जब हम कठोर वचन कहते हैं तो वह न केवल दूसरे की आत्मा को चोट पहुंचाता है बल्कि संबंधों में भी दरार डाल देता है। किसी को कटुवचन कहकर उसे दबाने की कोशिश करना एक असफल प्रयास है। इसके बजाय उपकार और स्नेह के माध्यम से उसे वश में करना एक प्रभावशाली तरीका है। इससे संबंधों में मिठास बनी रहती है और दूसरे व्यक्ति में आपके प्रति सम्मान और कृपा पैदा होती है। एक साधारण कार्य जैसे कि मदद करना या सहानुभूति दिखाना किसी के दिल में स्थायी जगह बना सकता है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो उस व्यक्ति की आंखों में आभार का भाव देखने को मिलता है। यह केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक भावनात्मक संबंध विकसित करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार उपकार करने के द्वारा हम व्यक्ति को दबाने के बजाय उसे जीत लेते हैं। वाग्युद्ध में हार जाना भी कभी कभी एक बड़ी जीत होती है। जब हम अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं और दूसरों के साथ धैर्य से पेश आते हैं तो यह दिखाता है कि हम समझदार और विवेकी हैं। इसके विपरीत जब हम शब्दों के युद्ध में जीतने का प्रयास करते हैं तो यह हमारी अपनी हार हो सकती है। जीतने में गुणवत्ता और गहराई होती है जबकि हारने में समझदारी और शांति तरीके का रहती। इसलिए जब भी वार्तालाप का अवसर आए तो याद रखें कि हारना सबसे अच्छा है। यह हार हमें न केवल सिखाती है बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाती है। जब हम विनम्रता से बातचीत करते हैं तो हम दूसरों के प्रति हृदय में स्थान बना लेते हैं। इस प्रकार जहाँ एक ओर हम एक उत्कृष्ट वार्ताकार बनते हैं वहीं दूसरी ओर हम अपने व्यक्तित्व को भी उभारते हैं। इस दृष्टिकोण से जीत या हार का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने शब्दों का सही उपयोग करें और किसी भी स्थिति को सुलझाने की कोशिश करें। जब हम उपकार करते हैं तो हम न केवल दूसरों के दिलों में जगह बनाते हैं बल्कि अपने जीवन का भी मान बढ़ाते हैं। इस प्रकार उपकार के जरिए वश में करने की कला को समझना और अपनाना जीवन और संबंधों को नई दिशा में ले जाने में सहयोगी हो सकता है।